मनसा मतलब मन की इच्छा, इसलिए इनका नाम मनसा देवी इसलिए पड़ा गया है क्योंकि मन की इच्छा पूरी करती है, मनोकामना पूरी करती हैं। बाकी एक महत्व ये भी है कि मां मनसा देवी को नाग कन्या के रूप में भी जाना जाता है। शंकर जी के जो विष था, उस विष का हरण करने के लिए ये मानस पुत्री के रूप में ही शंकर जी ने इनको उत्पन्न किया था। तो इन्होंने आधा विष शंकर जी का ग्रहण कर लिया था क्योंकि उस विष से शंकर भगवान भी बहुत व्याकुल हो रहे थे। हम आज जा रहे हैं मनसा माता के मंदिर। और मनसा माता मंदिर जाते समय ही हम लोग को मालूम चला कि यहाँ स्कूटर सेवा भी है, जो पता नहीं था और माइंडसेट नहीं था हम लोग का, इसलिए हम लोग उड़ोबे के इधर आए थे। वहाँ पे एक भाई मिले, क्या नाम हुआ? आशीष नाम है मेरा। आशीष। तो आप स्कूटर देते हो? हाँ, स्कूटी रेंट पे देते हैं हम यहाँ से। अच्छा, ओके। क्या है इसका चार्ज? इसका चार्ज 100 रुपये एक जने का है, आना जाना। आने जाने का। और जितने देर में आए, मतलब कितने देर टाइमिंग कुछ है? टाइमिंग कोई टाइमिंग नहीं है, आप आराम से आओ दर्शन करके। ओके। और यहाँ पे आओ फिर पैसा दो? यहाँ पे आने के बाद पैसा लेते हैं। माता जी, अगर आप उड़न खटोला से जाते हैं ट्रॉली से तो 123 टिकट है आने जाने का, और हम स्कूटी से जा रहे हैं, इसका है 100 रुपीज़। बस इसका मज़ा भी ले सकते हैं नेचर का। और स्कूटी से जाते हुए आप पूरा देख सकते हैं, पूरा नेचुरल एकदम नज़ारा। फोटो शूट कर सकते हैं रुक के बीच में, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। वहाँ कितनी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे। जोर से बोलो जय माता दी। पहाड़ों पे चला लोगे ना? पहली बार पहाड़ों पे चला रहे हो? अच्छा, महाराष्ट्र के पहाड़ों में नहीं गया? हाँ यार, तो भूलेंगे नहीं। आराम से जाना है। वाह, यहाँ से देखो क्या नज़ारा दिखता है। वो दिख रहा है हड़की पौड़ी। ये लोग रोकते रहते हैं, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। यहाँ पे काफ़ी स्कूटी लगी हुई है। अगर आप स्कूटर से आए तो यहीं पे आपको पार्किंग करना होगा क्योंकि आगे से स्टेयर चालू हो जाता। तो प्रसाद हमने ले लिया। 100 रुपये का ना? हाँ, ट्रेन से बोलो। जय माता दी। मनसा देवी के सेवक के मंदिर का निर्माण किया था। अच्छा, इन्होंने निर्माण किया था मंदिर का। क्या नाम है इनका? श्री महंत मुखराम गिरी। श्री महंत मुखराम गिरी। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। पंडित पंकज तिवारी। हमारे साथ पंडित पंकज तिवारी जी हैं, तो वो हमें मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो ये मंदिर की स्थापना वैसे कब हुई थी? ये मां मनसा देवी का मंदिर प्राचीन मंदिर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ माता जी स्वयं प्रकट हुई हैं। महिषासुर राक्षस का वध करके यहाँ माता जी ने विश्राम किया है। जो सामने देख रहे लाल सिंदूर वाली मां मनसा देवी हैं, काला वाला महिषासुर राक्षस है। दुर्गा माता को ही मां मनसा जी के रूप में पूजते हैं। पहले देवी देवताओं और ऋषि मुनियों पर राक्षस लोग अत्याचार करते थे। उसमें एक राक्षस हुआ करता था महिषासुर नाम का राक्षस, जो देवी देवताओं और ऋषि मुनियों पे अत्याचार करता था। उसी अत्याचार को रोकने के लिए सभी देवता बड़े देवताओं के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। उन्होंने उनसे आग्रह किया, अनुग्रह किया कि हे देवी देवताओं, हमारे उस राक्षस से हमें मुक्ति दो और हमारे वो करो। तो उन तीनों देवताओं ने मिलके एक पुत्री को जन्म दिया जो दुर्गा माता के रूप में उत्पन्न हुई। उसने महिषासुर राक्षस का वध करके सबकी मनोकामना पूरी करी। इसलिए माँ दुर्गा माता को ही मनसा देवी के रूप में जाना जाता है। माँ दुर्गा माता का ही रूप है? हाँ, माता मनसा देवी जो है दुर्गा माता ही है। मन की इच्छा पूरी करती है, मनोकामना पूरी करती है, इसलिए इनका नाम मनसा देवी पड़ा है। और सामने ऊपर देख रहे हैं आप पंचमुखी, ये गायत्री माता, वेद माता गायत्री, इन्हें स्थापित किया गया है, मतलब बलि प्रथा रोकने के लिए। क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ बलि प्रथा चलती थी, प्राचीन काल में। तो उस बलि प्रथा को रोकने के लिए गायत्री माता की स्थापना की गई है। अब बलि के रूप में जो है नारियल का प्रसाद जो है बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, वही प्रसाद वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। बाकी एक महत्व ये भी है कि माँ मनसा देवी को नाग कन्या के रूप में भी जाना जाता है। नाग कन्या के रूप में भी मानते हैं मनसा देवी को, नाग कन्या के रूप में। मतलब जैसे जगतकारु ऋषि की
वो पत्नी माना जाता है इनको, जगतकारी ऋषि की पत्नी। और शंकर जी के जो विष था उस विष का हरण करने के लिए ये मानस पुत्री के रूप में ही शंकर जी ने इनको उत्पन्न किया था। तो इन्होंने आधा विष शंकर जी का ग्रहण कर लिया था, क्योंकि उस विष से शंकर भगवान भी बहुत व्याकुल हो रहे थे। तो उस विष को माँ मनसा देवी ने अपने अंदर लिया, और तभी से इनको विषहरी के रूप में भी जाना जाता है। और जिसको काल सर्प योग का पितृदोष का वो होता है, काल सर्प दोष होता है, तो उसका निवारण किया जाता है यहाँ पे। हाँ, काल सर्प दोष की पूजा यहाँ की जाती है। तो इसे नागपंचमी, यह कोई विशेष दिन तो जो है नागपंचमी हो गया, पूर्णमासी होगी, अमावस्या हो गया, विशेष दिन। बाकी प्रत्येक दिन यहाँ पूजा आप कर सकते हो। नाग कन्या के रूप में इनको पूजा जाता है, जिन्हें काल सर्प योग का दोष होता है। पहले यहाँ गिने चुने ही लोकल भगत आते थे, तो धीरे आके फिर यहाँ पे लोग आए, दान पुण्य करने लगे, और उन्हीं के दान से धीरे धीरे यहाँ पे माता जी का जो विस्तार होता गया और भवन का निर्माण होता गया। और आज यहाँ पे लाखों की तादाद में अब श्रद्धालु भक्त आने लगे हैं। दूर से, देश विदेश से, हर जगह से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। जो हरिद्वार है तो मनसा माता का दर्शन करते हाँ, जरूर आते हैं। मनसा जो हरिद्वार आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो माता मनसा देवी के दरबार भी जरूर आते हैं। मनसा माता का नाम से ही है, प्रतीत होता है कि मन की बात पूरी। हाँ, तो वही उनका, तभी इनका नाम ही मनसा पड़ा है। मनसा मतलब मन की इच्छा, इसलिए इनका नाम मनसा देवी इसलिए पड़ा गया, क्योंकि मन की इच्छा पूरी करती है, मनोकामना पूरी करती है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी और पूरा मंदिर के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ट्रेन में मिले थे आंटी लोग जो वसई की है, और हम लोग के साथ मिली थी। संजोग ऐसा है कि फिर से मिल गए शाम को यहाँ पे। दोबारा मिलेंगे तो पहचान रखना। आओ घर पे कभी। मैं वीडियो डालूंगा ये ब्लॉग में। अच्छा, थैंक यू। हाँ, हो गया। ब्यूटीफुल। वो जो रास्ता है उधर, वो सीढ़ी वाला रास्ता है, वहाँ पे वो सीढ़ी वाला रास्ता है उधर, और ये पूरा व्यू है हरिद्वार का। तो आज हमने आप लोगों को मनसा माता के दर्शन कराए, पवित्र दर्शन, और जो मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं वो स्वयं पंडित जी ने हमें बताई। तो ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें और हमें भी आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर कुछ और नया लेकर, तब तक के लिए नमस्ते।